से चुनाव लड़ने को लेकर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर कहा है कि आलाकमान के फैसले पर निर्भर करेगा कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं। न्यूज 18 JKLH से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बेस्ट कैंडिडेट के नाम हमने आगे बढ़ाए हैं। कंगना का अभिनेत्री होकर राजनीति में ये पहला कदम है। लोग फैसला करेंगे कि कौन जीतेगा। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो जल्द ही चुनावी प्रचार भी शुरू करेंगे। हैं कब तक आ जाएगी लोकसभा उम्मीदवारों की? अभी आज इसकी बैठक हुई है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जल्द 11 या 12 तारीख को होगी। उसके बाद जो है पार्टी निर्णय लेगी अगली आगामी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का। कंगना रनावत काफी प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। मैम कब तक उतरेंगी? बहुत जल्दी उतरेंगे, बहुत जल्दी उतरेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हुई है और बात जरूर करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम लोग पहुंच रहे हैं। एक कमेंट लेना चाहेंगे मैम का कि प्रतिभा सिंह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। मैम क्या कहेंगी, कब उतर रही हैं मैदान में? देखिए, आज इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। हमने जो भी बेस्ट कैंडिडेट थे उनके नाम दिए हैं। अब AICC क्या डिसाइड करती है, किसको देती है, वो अब उन पर निर्भर है। मगर कहा जा रहा है कि आपको मन बनाना पड़ेगा। आप मन बना रही हैं उतरने के लिए? देखिए, अब मन बनाने की बात नहीं है। अब हाईकमान भी सर्वे करती है, देखती है कि कौन सा बेस्ट कैंडिडेट होगा उनको। एक आखिरी कमेंट, क्योंकि आपने पहले हमें कहा था कि कंगना रनावत को चुनौती देंगे तो हम देंगे, क्योंकि वो एक अभिनेत्री हैं, अच्छी अभिनेत्री हो सकती हैं, मगर राजनेता होने में काफी फर्क है। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है कि वो तो अभिनेत्री होकर राजनीति में अभी पहला कदम है उनका। कितना उनका फील्ड में है वो अब लोग निर्णय करेंगे, लोग फैसला करेंगे कि कौन बेस्ट कैंडिडेट है। उम्मीद जताई जा रही है कि आप उतरेंगी मैदान में अगर आलाकमान आपको ये जिम्मेदारी से उतारता है तो? देखिए, मैंने कभी भी हाईकमान की अवहेलना नहीं की है। जो भी हाईकमान ने बोला वो मैंने उसका निर्णय लिया है। पिछले बाई इलेक्शन में भी हाईकमान के हुक्म के मुताबिक मैं उतरी थी। उससे पहले जब रामस्वरूप जी के खिलाफ हुआ तब भी मैं उतरी थी। और अब हाईकमान के आगे सारे पत्ते हमने खोले हैं, अब वो देखते हैं क्या करते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन लेते प्रतिभा सिंह को साफ तौर पे कहना है कि हाईकमान अगर जिम्मेदारी देगा तो हम उतरेंगे। और कंगना रनावत के लिए साफ तौर पे कहा कि फिल्म अभिनेत्री होना अलग बात है, एक राजनेता होना अलग बात है। दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। और कंगना रनौत और कांग्रेस की लड़ाई में रोज एक नया अध्याय जुड़ता जा रहा है। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी का उम्मीदवार घोषित किया गया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया गया जिस पर बवाल मच गया। उसमें कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की गई थी और इस पर सुप्रिया श्रीनेत को सफाई भी देनी पड़ी, चुनाव आयोग से फटकार भी खानी पड़ी। उसके बाद भी सियासी लड़ाई बॉम्बे से आई कैंडिडेट के नाम पर शुरू हो गई। राज्य के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, इसलिए बॉम्बे से एक्टर कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। इस पर कंगना रनौत ने जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं हिमाचल की बेटी हूं और लोगों का प्यार और समर्थन जिस तरह से मिल रहा है उससे साफ है कि लोग वोट देकर भी मुझसे अपना समर्थन जताएंगे और आशीर्वाद देंगे। लड़ाई का तीसरा अध्याय उस वक्त शुरू हुआ जब कंगना रनौत ने बीजेपी को धर्म तो कांग्रेस के काम को अधर्म बताया। कंगना ने कहा कि लोगों से चंदा इकट्ठा कर अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी का स्कैम बताया। उन्होंने कहा कि मुगलों ने राम मंदिर को तोड़ा था, वहां राम से जुड़े साक्ष्य मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस ने मंदिर को काल्पनिक बताया। अब देखना यह है कि कांग्रेस कंगना के इन आरोपों पर किस तरह जवाब देती है, प्रतिक्रिया देती है। क्यों उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें अभद्र टिप्पणी उन पे की जा रही है, लेकिन उन्होंने आज तक किसी को सम्मान दिया ही नहीं। राम के तो उन्होंने अस्तित्व को ललकारा कि राम थे ही नहीं, वो काल्पनिक थी। क्या आप सोच सकते हैं अगर राम मंदिर आज वहां पे राम मंदिर है, जब वहां पे राम मंदिर था भी नहीं, जब वो मुगलों ने तोड़ दिया था, तब भी वहां पे सीता की रसोई, कौशल्य का कमरा, लक्ष्मण का कमरा, ये सब चीजें वहां आज तक रिजर्व थी। ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है किसी भी चीज पर। और उन्होंने हमारी सेना और बल को भी नहीं छोड़ा है। अगर वो गलवान में लड़ते हैं या वो पुलवामा में शहीद होते हैं, फिर भी उनके बारे में
टिप्पणी करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो कुबुद्धि, कुराजनीति हो रही है, इसी से हमें लड़ना है। इसीलिए हम इसे धर्म युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये धर्म का वो अधर्म है। देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिस पार्टी की विचारधारा ने आज़ादी से पहले संघर्ष किया। आज़ादी के बाद इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, सुई तक नहीं बनती थी। खाने के लिए अनाज नहीं होता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान की जो आधारशिला थी वो मजबूत हुई। और जब देश में एकता और अखंडता की बात हुई तो इस देश में कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री, 1 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और कितने कार्यकर्ताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। ये वो पार्टी है जो बलिदानों की पार्टी है और बलिदान की विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम जाएगा, तभी चुनाव की डेट। अभी चुनाव को लगभग 2 महीने हैं। प्रतिभा सिंह निश्चित रूप से चुनाव में उतर रही हैं। कंगना रनौत चुनाव में हैं तो बयानबाजी होगी ही। उपचुनाव के लिए कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी और इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा। चुनावी माहौल है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मौजूद हैं। सर, आज 2 बैठकें हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कब आ रही है उम्मीदवारों की सूची? बस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में नाम जाएंगे और उससे पहले जो पैनल बनते हैं उसमें चर्चा हुई है और जल्दी ही हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो घोषित हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ क्या कहते हैं, हमारे चुनाव की डेट भी 1.5 महीना है अभी, तो 1.5 महीना पहले कैंपेन भी में जाना है, तो जल्दी हम कर देंगे। सर, आप कह रहे हैं समय है, मगर प्रचार प्रसार के लिए भाजपा के जो उम्मीदवार हो मैदान में उतर गए हैं। एक तरफ कंगना रनावत ने बयानबाजी भी शुरू कर दी है, कैसे देखते हैं आप? अब कंगना जी अब चुनाव में तो बयानबाजी तो करेंगे और निश्चित रूप पर करेंगे, क्योंकि जब जनता के बीच जाते तो कुछ ना कुछ तो बोलना होता है, अपनी बात रखनी होती है और निश्चित रूप से उनको बयानबाजी करने से कौन रोक सकता है। प्रतिभा सिंह जी उतर रही है मैदान में, तैयारियां हो गई हैं? निश्चित रूप से, क्यों नहीं, कांग्रेस पार्टी सशक्त उम्मीदवार उतारेगी और जब प्रत्याशियों की सूची आएगी तो आप मानेंगे कि ये सशक्त उम्मीदवार है। एक सवाल सर, ये बाई इलेक्शन की बात हो रही है तो उसके नामों के लिए भी तैयारियां हो रही हैं? देखो, बाई इलेक्शन तो कुछ नामों की घोषणा हो जाएगी, कुछ समय के अनुसार होंगे। तो एक सवाल ये कि जिस तरीके से जयराम जी ने कहा कि 4 तारीख को 2 जगह सरकार बनेगी, एक केंद्र में एक हिमाचल में, इस बयान को कैसे देखते हैं? आप ही समझाओ कि कैसे बनेगी, आप बता सकते हैं? क्योंकि 62 के हाउस में 34 हम है, 25 वो है। जब 40 का हाउस था तो भी हम 9 ज्यादा थे। अब 59 का हो, नहीं 62 का हाउस, अभी 3 तो इंडिपेंडेंट का फैसला, 62 का फोर्स है, उसमें हमारे 34 है। अब सपने लेने में कौन रोक सकता है? आप तो नहीं रोक सकते ना, तो लेने दीजिए। उन्होंने तो पहले विधानसभा के सभागार में कहा कि अभी सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता, तो भगवान जी ने और राम ने, भगवान ने हमारी सरकार को भी बचा दिया। आपने जो अभी बयान दिया अभी 15 करोड़ वाला, उसको लेकर तमाम लोग आप पे मानहानि का भी केस डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो विधायक गए उस तरफ। देखिए, 14 महीने में ऐसे कौन व्यक्ति है जिनके सारे काम हो रहे हों और फिर वो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करे, क्रॉस वोटिंग कर दी, आगे आ जाते और उसके बाद 1 महीना प्रदेश से बाहर रहते हैं। और क्यों रहते हैं, ये सब बातें सोचने की है। तो निश्चित रूप से उससे बढ़कर एक और बात हुई कि आजाद उम्मीदवार जो ना कांग्रेस के ना बीजेपी के हैं वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो जो लोगों के वोट से चुनकर आया उसके बाद इस्तीफा देते, अपना टर्म पूरा नहीं करते, तो ये जनता सब कुछ जानती है। आने वाले समय में जनता हिमाचल प्रदेश की बहुत जागरूक है, इसका जवाब देगी। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए तो आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। नई दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।